नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। अब एग्ज़ाम जो है, बोर्ड की एग्ज़ाम है, ज़्यादा समय नहीं है। यानी आज 28 अक्टूबर हो चुकी है। अक्टूबर दिन समाप्ति हो चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने आपके पास बचे हैं और आपको अच्छे से रिवीजन भी करना, अच्छे से पढ़ना भी है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो प्रश्नावली 5.1 हो गई थी, 5.2 के उदाहरण थे वो भी हो गए थे। आज हम 5.2 जो प्रश्नावली है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसको ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। आप अनुसार उठा के देख सकते हैं कि हर एग्जाम में, हर पेपर में, चाहे कोई भी सेट हो, चाहे कोई सा भी कोड हो, सब में तुम्हारे क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और 5.2 की प्रश्नावली के 100% क्वेश्चन मिलेंगे। आप लिख के ले लो, आज 28 अक्टूबर 2024 है। लिख के ले लो, अच्छा लिख लेना अपनी कॉपी पे। अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हुए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, मेरा समझाया हुआ अगर को अच्छा समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 2n-1 है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में लगा चुके हैं। तो इसको पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है यहाँ पर है कि जो 7वां पद यानी A7 निकालना हमें, यानी 7वां पद निकालना है और nवां पद उसने कहा है। यानी nवां पद कितना दिया गया है? दिया गया हमारा 2n-1 दिया गया है। ठीक, तो nवां पद यानी nवां पद ये दिया, तो 7वां पद क्या आ जाएगा हमारा? 7वां पद यानी n की जगह पे क्या रख देंगे हम? 7 रख देंगे, -1 यानी 7 में 14 -1 कितना आ गया हमारा? 13। तो पहले का आंसर कितना आ गया? 13 आ गया। कुछ भी नहीं करना था, nवां पद दिया गया था और हमें 7वां पद निकालना था, तो n की जगह सिर्फ 7 रख दिया था, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। सेम हमारा दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सेम बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। इसमें 100वां पद पूछ रहा है, यानी n की जगह पे 100 रख देंगे। उसके बाद हमारा 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A सार्वंतर D nवां पद और an दिया गया है। यानी ये हमें सारणी दी गई है और यहाँ पे हमें जैसे पहले में कह रहा है an निकालना है, दूसरे में D निकालना है, तीसरे में A निकालना है, चौथे में n निकालना है और पांचवें में an निकालना है। तो मैं इसका मैं मोटी मोटी बात बता दे रहा हूँ। इसका फार्मूला कौन सा, उस फार्मूले में रखेंगे तो सभी मान हमारे निकल के आ जाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन 3 नंबर का पहला पार्ट करा के दिखा दे रहा हूँ। तो बाकी जो 4 बचेंगे उनको आप स्वयं करिएगा। देखते हैं। देखो पहला अगर देखेंगे, तीसरे का पहला पार्ट देखो, ए भी दिया गया, ए कितना दिया गया था? 7 दिया गया। डी कितना दिया गया? 3 दिया गया है। एन कितना दिया गया? 8 दिया गया है। और एन हमें निकालना है। ठीक है, एन हमें निकालना है क्योंकि इसमें 3 के 5 पार्ट दिए गए हैं। 5 पार्ट में पहला पार्ट बता रहे हैं और पांचों पार्ट में एक एक फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी। यानी पांचों पार्ट में ये वाला फार्मूला लगेगा, हमें सभी के मान आंसर आ जाएंगे। अगर ए का मान निकालना हो तो बाकी दिया गया ए का मान निकाल लेंगे, n का मान निकालना हो या d का मान निकालना हो या an का मान निकालना हो तो सभी का मान इस तरीके से आ जाएगा। तो आप लोग कुछ डिस्टर्बेंस आ रही होगी कि पटाखों की आवाज इस तरीके से, तो इसको इग्नोर करें क्योंकि दीपावली का माहौल चल रहा है तो बच्चे लोग लगा रहे हैं। तो यहां से अगर हमें an का निकालना है तो an बराबर क्या हो जाएगा हमारा? a का मान 7 प्लस का n का मान हमारा 8 दिया गया -1, d का मान 3 यानी 7 प्लस का ये हो जाएगा 9 गुणे 3 यानी 7 प्लस 9 के 27। तो 7 कितना हो जाएगा हमारा? 34। तो यहाँ पे an का मान कितना आ जाएगा हमारा? 34 आ जाएगा। देखते हैं 34 मान आया कि नहीं इसका। सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 बचेगा। 7 के 21, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 28 आ जाएगा। भाई 8 से 1 घटाएंगे ना, हमने जोड़ लिया था यहाँ पे, तो 8 से 1 घटाएंगे, 7 के 7 21, 21 7 28 हो जाएगा हमारा। तो इसके जो 2 3 4 5 पार्ट है ना, वो इसी फार्मूले से लगाएंगे और सभी हमारे आंसर आ जाएंगे। तो उम्मीद समझ में आया होगा। इसके साथ ले लें, इसके साथ ले लें इसको, इसी को देख करके आप आगे भी लगा सकते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब है उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 30वां पद निकालना है, यानी A30 निकालना है, ये 30 निकालना है। ठीक है, n बराबर यहाँ पे कितना 30 हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आप पिछले एग्जाम्पल में लगा चुके हैं, उसको इनको 4 नंबर के 1 और 2 पार्ट लगाने की कोशिश करिएगा। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ जाएंगे इसके। उसके बाद में 5वां पार्ट कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। बॉक्स दिए गए हैं, इनको ज्ञात करना है। अच्छा, इनको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 5 नंबर का जो दिया गया, यहाँ पे देखो पहला दिया गया है, 2 दिया गया, फिर डिब्बा दिया गया, फिर 26 दिया गया, इस तरीके से दिया गया हमारा ये। ठीक है, अच्छा, और किसमें दिए गए, समांतर श्रेणी में दिए गए, तो हमें इस कोई टेंशन तो है नहीं इसमें डी कितना आएगा, डी तो सभी समान ही आएगा क्योंकि समांतर श्रेणी में कह दिया। तो यहाँ से कहेंगे A1 कितना ये होता है, A2 ये होता है, A3 ये होता है। भाई समांतर श्रेणी में A1 A2 A3 ऐसे होता है, और समांतर श्रेणी में सार्वंतर भी बराबर होता है। यानी अगर सार्वंतर निकालेंगे D1 कितना होता है हमारा A2 माइनस A1, और D2 निकालेंगे कितना आएगा हमारा A3 माइनस A2। तो यहाँ पे D1 बराबर D2 कर दें। भाई सार्वंतर क्या होते हैं हमारे, बराबर होते नहीं होते हैं समांतर श्रेणी में। तो D1 कितना हो जाएगा हमारा A2 माइनस का A1 बराबर D2 हो जाएगा A3 माइनस का A2। तो A2 कितना दिया गया हमें पता नहीं है, तो A2 निकालना ही, माइनस A1 कितना दिया गया 2 बराबर A3 दिया गया 26 और माइनस A2 निकालना है। A2 हमारा इधर आएगा तो हमारा A2 ये माइनस प्लस का A2 हो जाएगा बराबर 26, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। A2 बराबर कितना हो जाएगा 28, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 28 बटे 2, 2 से घटा 14, यानी A2 बराबर कितना आ गया हमारा 14। तो ये जो डिब्बा भरा जाएगा इसके साथ पे क्या भरा जाएगा हमारा 14। इसी तरीके से तुम्हारे जो बाकी पार्ट हैं उनको लगाइएगा, सेम इसी तरीके से लगेंगे, सार्वंतर बराबर कर लिएगा, आपके सभी सवाल इसके पार्ट लग जाएंगे। तो 5वें का पहला पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लें। अगर इसको नोट डाउन नहीं करेंगे तो आगे जब लगाएंगे समझ नहीं आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आगे भी सवाल इसके लग जाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। तो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। यानी 6 नंबर में है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। यानी यहाँ पे an हमें दिया गया है कितना 78 दिया गया, यानी n बराबर हमें निकालना है। अगर पद निकालना हो कौन सा पद है तो n निकाला जाता है, कितने पद हैं तो ये निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से निकालेंगे a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3, d बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस का 3 कितना आएगा 5। ये सब सिखा चुके हैं, अब यहाँ पे डायरेक्टली किया जाएगा। अब ये बार बार नहीं सिखा जाएगा कि इसको इसमें से घटाएं, इसको इसमें से घटाएं। अगर आपने नहीं देख समझाया, अगर डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखें। 5.1 जो प्रश्नावली उसको देखें, उसके पहले जो एग्जाम्पल देंगे उनको भी समझें। जिस तरीके से हमने आपको समझाया है कि सारांश कैसे निकालते हैं, तो पिछले वीडियो में जाके जरूर देखें इसको। तो यहाँ से a बराबर निकल के आ गया हमारा, और d बराबर निकल गया 5 आ गया। अब हम an निकालना नहीं, an बराबर क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। an हमारा दिया गया 78 बराबर a का मान 3 प्लस का n निकालना है -1 और d का मान कितना है 5। ठीक है, 78 3 आ जाएगा, इधर जाएगा कितना 78 माइनस का 3 बराबर ये हो जाएगा हमारा 5 है माइनस का 5, भाई 5 से गुणा करें 5 माइनस का 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 75 बराबर 5n माइनस का 5, तो 5n बराबर हो जाएगा 75, ये माइनस प्लस का जाएगा इधर, तो 5n बराबर कितना आ जाएगा 80, तो n बराबर कितना आ जाएगा n बराबर हो जाएगा हमारा 80 बटे 5। तो काटेंगे 5 का 5 4 बचा, सॉरी 5 का 30, n बराबर कितना आ गया 16। यानी इसमें कितने पद होंगे हमारे 16 होंगे। तो आंसर कितना आ रहा है इसका 16। 6 नंबर का है आपका 16 पद। इसमें जो 78 जो होगा कौन सा पद होगा, वो 16वां पद होगा। कौन सा पद होगा हमारा 16वां पद होगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में फिर से देख लेते हैं। उसने कहा है 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद 78 है, हमें पद निकालना है कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे an निकालना है, an बराबर हमें 78 दिया गया, तो n बराबर हमको निकालना है। तो a बराबर 3 दिया गया है, d का मान हमारा 5 है, सार्वमतल दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं, तीसरे पद से दूसरा, चौथे पद से तीसरा, इस तरह से घटाते हैं।
तो सार्वत्रिक मान 5 आ गया, तो n बराबर a प्लस n माइनस इसमें मान रखेंगे तो n का मान हमारा कितना आ जाएगा 16, यानी 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। तो उम्मीद समझ में आएगा। इसके साथ ले लें इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद हैं उसने कहा। फिर से सेम क्वेश्चन इस तरीके से, जो क्वेश्चन हमारा छठा है सेम क्वेश्चन हमारा 7वां है, उसमें भी जो लास्ट वर्ड दिया गया है 7,13,19 205, यानी 205 an दिया गया है। तो 6 नंबर और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं बदला हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 भी कह रहा है कि क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है एग्जाम्पल नंबर 10 की तरीके से है। सेम उदाहरण नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 8। अगर कहें क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो किसकी तरीके से, एग्जाम्पल नंबर 10 की तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरीके से, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को घर पे लगाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी क्वेश्चन सीधी सीधी बात कर रहा है कि हमें कौन सा 31वां पद निकालना है, उसमें 11वां पद दिया गया है और 16वां पद दिया गया है। तो इसको हम यहाँ से पहले हम पद बनाए कौन सा है, और फिर A और D यानी प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 11वां पद दिया गया, 11 तरह का था A प्लस का 10D बराबर का 38। अब 10D क्यों हो गया है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो उसको देखिएगा जाके। तो A प्लस 10D हो गया, समीकरण 1 हो गया। इसको करेंगे तो A प्लस का 15D बराबर का 73, यानी जितना पद पूछा उससे 1 कम करके D कर देते हैं। अगर 11 पूछा 10 कर देते हैं, 16 पूछा 15 कर देते। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण A प्लस का 10D बराबर का 38, तो A प्लस का 15D बराबर का 73। घटाने पर लिखेंगे, क्यों, हमने कहा था जब सभी चिन्ह समान होते हैं तो घटाने पर लिखा जाता है। ये घटाने ये माइनस होगा, तो ये कर गया हमारा। ये बचेगा माइनस का 5D बराबर का, ये बचेगा अगर 73 में से अगर 38 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस, और ये बचेगा हमारा 3, यानी माइनस का 35 बचेगा। तो माइनस से माइनस कर गया, तो D बराबर कितना आ गया हमारा 35/5, 5 से 5 से 35, एंड D बराबर कितना आ गया हमारा 7। D का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो हमें यहाँ से अब सार्वंतर निकाला है, तो यहाँ से प्रथम पद भी निकालेंगे। तो D का मान समीकरण 1 में रख दें। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, D समीकरण 1 कौन सा है, A प्लस का 10D बराबर का 38। तो A प्लस 10, D का मान कितना 7 बराबर का 38, तो A प्लस का 10 70 बराबर का 38। तो A बराबर हो जाएगा 38 माइनस का 70। तो A बराबर क्या हो जाएगा 70 में से अगर 38 घटाएंगे कितना 2 माइनस का 32, कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 32 आ जाएगा। यानी यहाँ पे प्रथम पद और सार्वंतर निकल के आ गया। तो पूछा उसने कौन सा हमारा 31वां पद पूछा है, 31वां पद पूछा है, यानी A31, यानी A प्लस का n माइनस का 1 इंटू D होता है। तो A कितना है माइनस का 32 प्लस का n का मान कितना है 31 पूछ रहा है, तो 31 माइनस का 1 इंटू D का मान कितना आया 7, माइनस का 32 प्लस का ये 30 हो जाएगा। अब 30 को 7 से गुणा करेंगे 210 आएगा। तो आएगा माइनस, ये आएगा प्लस का 8 और कितना चाहिए हमारा 9। 210 में से अगर हम 32 घटा लेंगे कितना बचेगा 8 बचेगा 10 7, ये कितना आएगा हमारा 178। तो जो A31 का मान है कितना है हमारा 178 आ गया। समझ में आया। यानी यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो पुनः एक बार देख लेते हैं। भाई 31वां पद हमें निकालना है, 11वां पद हमें 38 दिया गया है, 16वां पद 73वां दिया गया है। तो यहाँ से पहले A प्लस 10D वाला 38 कर लेंगे, A प्लस 15D वाला 73 कर लेंगे। यहाँ से दोनों समीकरण को हल करेंगे, हल करने के बाद A और D के मान आएंगे, फिर इस वाले फॉर्मूले में A और D के मान रख देंगे तो हमारा 31वां पद आ जाएगा 178। तो उम्मीद समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी तरीके से है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर इसमें क्या है, कह रहा है एपी में 50 पद है, टोटल उसने कितने 50 पद कह दिए हैं। तो जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर 12 और अंतिम पद 106, अंतिम पद का मतलब 50वां पद। भाई टोटल उसने कह दिया है 50 है, तो अंतिम पद कौन सा 50वां, यानी A प्लस का 49D हो जाएगा। यहाँ समीकरण को हल कर लेंगे, फिर जैसे 31वां पद इसमें निकाला है उसमें 29वां पद पूछा, 29वां पद निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप स्वयं लगाइएगा सेम इसी तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात किया जिसका nवां पद 3n माइनस का 4 है। तो जो अभी क्वेश्चन हम पहले 1 नंबर और 2 नंबर लगाए हैं प्रश्नावली का, सेम क्वेश्चन हमारा 11 नंबर भी है। तो इसको भी आप क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर तरीके से लगाइए क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तो सार्वंतर 8/3 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा सार्वंतर 8/3 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। यानी इसमें प्रथम पद दिया गया, सार्वंतर दिया गया और अंतिम पद यानी एल दिया गया है। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, ए बराबर इतना दिया, एल बराबर इतना, डी बराबर इतना दिया गया। तो अंत से पदों की संख्या फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे सभी का मान पुट कर देना, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो एल का मान कितना 45 दिया गया बराबर ए का मान 5 प्लस का एन का मान निकालना है, डी का मान कितना 8/3। तो 5 इधर आएगा कितना हो जाएगा हमारा 45 माइनस 5, ये हो जाएगा 8n/3 माइनस का 8/3। भाई इसके बाद इससे गुणा करेंगे हम, यहाँ से जाएगा 40, ये देखो माइनस का इधर जाएगा प्लस का 8/3 हो जाएगा बराबर का 8n/3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे कितना आएगा 120 प्लस का 8/3 कम 3 बराबर 8n/3। तो 3 से 3 यहाँ कर जाएगा, तो 8n बराबर हो जाएगा 128। तो n बराबर हो जाएगा 128/8। 8 एकम 8, 6 4 बचा 48, यानी n बराबर कितना आएगा 16। तो अगर इसमें कह दें कि पदों की संख्या कितनी है, पद कितने हमारे 16 हैं। कितने आ गए हमारे पद 16 आ गए। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अंत से दिया गया है तो अंत से फॉर्मूला ये वाला होता है, यानी an बराबर होता है, वो अंत से कह दिया तो an जब पे l आ जाएगा लास्ट। ठीक, l से मतलब क्या लास्ट हो जाता है, तो यहाँ पे इसको मान रखेंगे तो हमारा n बराबर 16 आ जाएगा। तो समझ में आया होगा। उसके बाद क्या, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है इसीलिए आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अगले जो इसका पार्ट जो आएगा, पार्ट ये 1 है, पार्ट दूसरा जो आएगा, पार्ट दूसरे में हमारी प्रश्नावली पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो प्रश्नावली 5.2 को हम 2 पार्टों में करेंगे। आज एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट हमारा कल आएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश साथ, नई उमंग के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में और नए तरीके से सीखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।